नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस पैनल को यूज कैसे करना है। पैनल अभी एंड्रॉयड मोड में है। इसमें नोट कैसे यूज किया जाएगा, अगर हमें उस पर कुछ लिखना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, पेन का कलर चेंज करना है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा हम पहले इसको कर लेते हैं जूम आउट। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे पैनल जूम आउट है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पोर्ट का बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पावर बटन है। जब आप इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, अगर ऑन है तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, योर पीसी इज स्टिल रनिंग, ये ऑफ हो जाएगा अगर ओके कर देंगे तो भी और नहीं करेंगे तो भी। तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं ताकि ये ऑफ ना हो। और अगर पैनल ऑफ है तब आपको ऑन करना है तो सबसे पहले मेन स्विच से, जहाँ से इसको पावर मिल रहा है वहाँ से ऑन करना है। उसके बाद इसी पावर बटन को आपको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है। ठीक है, जब यहाँ पावर आने लगेगी तो यहाँ पे आपको कलर दिखेगा रेड। ठीक है, इसका मतलब पावर आ रहा है। फिर उस रेड बटन को आपको होल्ड करना है तब तक जब तक यहाँ पे व्हाइट लाइट न जलने लगे। जब व्हाइट लाइट यहाँ पे ब्लिंक करने लगी तब आपको छोड़ देना है, यानी कि अब पैनल आपका ऑन हो रहा है। तो थोड़ी देर आपको वेट करना है, पैनल ऑन हो जाएगा। अब जब ऑन हो गया तो फर्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने ओपन होके आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पे साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे और यही सेम चीज़ आपको इस साइड भी दिखता है। बाकी होम बटन पे आपको इस तरीके से टाइम, डेट और ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूरत पड़ता है वाईफाई का, तो यहाँ ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है और जितने नेटवर्क अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो अगर आपको मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कराना है तो मोबाइल से कराइए, या फिर आपकी लोकेशन पे जियो, एयरटेल इसमें से कुछ है तो उसको आप यहाँ पे कनेक्ट करा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया काम वाईफाई का। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपको यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो देखना है तो सीधा यूट्यूब पे क्लिक करिए, वीडियो देख सकते हैं आप। लेकिन नोट में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। अभी नोट ओपन हो गया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड, अगर हमें चेंज करना है। अभी बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है तो हम मेनू पे जाएंगे, मेनू के बाद थीम पे जाना है, थीम के बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं वाइट। तो अभी आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड वाइट हो गया है। रेड करना है तो रेड हो गया, ग्रीन करना है तो बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। अगर हमें कोई इमेज बैकग्राउंड में चाहिए तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक इमेज यहाँ पे लगा के रखा है, तो इस तरीके का अगर आपको कोई इमेज चाहिए, कोई अपना पर्सनल इमेज अपलोड करना है, कोई आपकी थीम है कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का या चैनल का, तो उस थीम को आप अपने बैकग्राउंड में यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी हम नॉर्मल कलर ले लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट वाईफाई रहता है, उसके बाद बैकग्राउंड अगर चेंज करना है। उसके बाद अब बारी आती है लिखने के लिए, तो हम पेन का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं संजय, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। अब पेन को हम घुमाते हैं तो आप देख रहे होंगे कलर हरा हो गया। हरे की जगह हमें कुछ और करना है तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड में ऑरेंज कर लेते हैं। तो अब आप देखिए, पीछे से अगर हम लिख रहे हैं तो ऑरेंज है और फ्रंट से लिख रहे हैं तो वाइट है। तो ये कलर कैसे चेंज हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है। जब आप पेन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेन का 2 ऑप्शन मिलेगा, फ्रंट एक ये और ये बैक वाला। यानी कि इधर से जब लिखेंगे तो इसमें जो कलर आप सिलेक्ट किए रहेंगे वो आपका चलेगा, और इसमें जो कलर आप सिलेक्ट किए रहेंगे इधर से जब लिखेंगे तो वो कलर चलेगा। फ्रंट में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने व्हाइट सिलेक्ट किया हुआ है और बैक में हमने कौन सा कलर लिया है, ऑरेंज। उसके बाद यहाँ पे आप जो ब्रश का साइज है उसे भी पतला या मोटा कर सकते हैं। जैसे अभी हम फ्रंट पे क्लिक करके इसको हाफ पे कर देते हैं, तो अभी हमने संजय फ्रंट से लिखा था, अभी भी हम संजय फ्रंट से लिख रहे हैं, लेकिन अभी ब्रश का साइज काफ़ी पतला है। तो ब्रश का साइज भी जो एडजस्ट करना है वो भी आपको यहीं से करना है। ठीक है, तो कलर चेंजिंग वाला आपने समझ लिया, फ्रंट से समझ लिया, बैक से समझ लिया, और ब्रश का जो साइज है वो भी कम ज़्यादा करना समझ लिया। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कई टाइप के आपको यहाँ पे पेन मिल रहे हैं। जैसे नॉर्मल, इस पर आप करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लिख पाएंगे। ब्रश का साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फ्रंट पे फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे। उसके बाद जब आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो ये ब्रश टाइप थोड़ा, जैसे दीवालों पे लोग पेंटिंग करते हैं या कुछ लिखते हैं तो कुछ उस तरीके का इंटरफेस चाहिए तो आप सेकंड वाले पेन पे क्लिक कर दीजिए। थर्ड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा इस तरीके से आएगा। तो ये वाला हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। आप इसमें से तीनों टूल यूज करिए, देखिए तीनों में से कौन सा आपको बेटर लग रहा है। उसके बाद जो AB है, AB का मतलब ये है कि अगर जैसे आप यहाँ पे संजय लिखते हैं SANJAY, तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंडिया, तो जैसे लिख के छोड़ेंगे ये इंडिया ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं करना चाहते, मैनुअली आप करना चाहते हैं, तो भी आप फर्स्ट वाला पेन
फर्स्ट वाला पेन आप सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पे आप लिखिए इंडिया। तो अभी हमने स्मार्ट राइट वाला ये वाला पेन नहीं सिलेक्ट किया है, फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया है, तो इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वो मैनुअली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, सिलेक्ट पे, पेन से हटा के आपको सिलेक्ट पे जाना है। पेन पे जब रहेंगे तो लिखेंगे, लेकिन हमें सिलेक्ट पे जाना है। सिलेक्ट पे जाने के बाद इस तरीके से हमें क्लिक कर देना है। इंडिया सेलेक्ट हो गया। अब हम कर देंगे स्मार्ट राइट पे क्लिक, इस तरीके से स्मार्ट राइट। तो मैनुअली करना है तो यहाँ से करिए, और डायरेक्ट आपको चाहते हैं कन्वर्ट होता रहे तो AB पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक और ऑप्शन है ये वाला। अब यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी शेप बनाइए, ठीक है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं, इस पर। तो यहाँ पे हमने जो भी शेप बनाया उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखेंगे, तो वो शेप हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल के लिए स्टार बनाते हैं तो आपको यहाँ पे स्टार से रिलेटेड इमेज दिखेगा। तो इस तरीके का डायग्राम वगैरह की अगर ज़रूरत है तो आपको ये चौथे वाले जो मैजिक टूल है इस पर क्लिक कर देना है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इमेज मिल जाएगी। अब एक खास चीज़ समझते हैं, अगर हमें कोई चीज़ डायरेक्ट सर्च करना है, ठीक है। पेन हम पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं। जैसे हमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इमेज चाहिए तो यहाँ पे हमने इंडिया लिखा, इंडिया का मैप ला के हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से स्मार्ट राइट कर लेना है, और फिर यहीं पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे आप क्लिक कर दीजिए। सर्च पे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप आ जाइए फिर इमेजेस पे, क्योंकि हमें इमेजेस चाहिए। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। अब ये वाला हमारा फेवरेट है तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर आपको वेट करना है, कब तक, जब तक ये जो ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा क्लियर ना हो जाए इमेज। जब क्लियर हो जाए तो एक फिंगर से ऐसे टाइप करिए, तेजी से आपको दबा के रखना है। उसके बाद एक ऐसे उसी का इमेज वाला जो है वो कॉपी बन के आ जाएगा। फिर इसको आप ड्रैग करके उठा के ला के यहाँ पे छोड़ दीजिए। इस तरीके से आ गया। अब इसको 2 फिंगर से, पूरे 5 फिंगर से नहीं करना, बहुत सारे लोग 5 फिंगर से करते हैं, केवल 2 फिंगर से ऐसे जूम करेंगे तो जूम होगा, जूम आउट, जूम इन, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इमेज इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आप पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जहाँ पर भी आपको मार्किंग वगैरह करनी रहे वो आप वहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे इमेज का ही है, इसी तरीके से हमने मान लो एक पेज और ऐड कर दिया, 2-4 पेज अपने पास आ गए इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3-4 पेज है। हमने जो भी पढ़ाया है उसको अगर हमें PDF में सेव करना है तो कैसे करेंगे, आपको जाना है मेनू पे। मेनू पे जाने के बाद आपको जाना है एक्सपोर्ट पे। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको PDF का, PDF पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है कि सेव कहाँ पे होगा, लोकल फाइल के अंदर, नोट के अंदर, ठीक है। ओके कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पे नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्केपी नोट। अब ओके कर देते हैं तो ये जाके आपका एक्सपोर्ट हो गया, सेव हो गया। यहाँ से हम ओपन करने के लिए बोल रहा है, बट यहाँ से हम ओपन नहीं करते हैं, अभी कैंसिल कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक। तो एक तो इमेज आपने डायरेक्ट सर्च करना समझ लिया, कोई भी टॉपिक लिखिए उसको डायरेक्ट सर्च कर दीजिए। अगर आपने पेन ड्राइव लगाया है या इसके अंदर पहले से कोई इमेज सेव है उसको लाना है तो कैसे लाएंगे, आप जाइए मेनू पे और जाइए इंपोर्ट पे और जाइए इमेजेस पे। फिर यहाँ पे डाउनलोड के अंदर जो भी इमेजेस आप डाउनलोड करके पहले से रखें वो इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट सर्च करना है तो वो भी आप ला सकते हैं, और इसमें सेव है तो वो भी ला सकते हैं। ये इमेज का हो गया। अब आपका सवाल होगा कि अगर हमारी पेन ड्राइव में PDF है या इसमें हमने PDF पहले से कॉपी करके रखा है तो कैसे मिलेगा वो, चाहे आपका इसके लोकल स्टोरेज में हो या आपने पेन ड्राइव लगाया हो। आपको जाना है मेनू पे, आपको जाना है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है PDF पे। जब आप PDF पे क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पहुँचेंगे। अब अगर आपका पेन ड्राइव लगा रहेगा तो यहीं पे आपकी पेन ड्राइव शो करेगी। पेन ड्राइव नहीं लगी है तो जैसे डाउनलोड्स में या कहीं पर भी PDF है, जैसे यहाँ पे एक PDF है तो इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब क्या है कि जो इसमें PDF है वो इस तरीके से आ जाएगा, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरीके से आ जाएगा। तो जो भी आपका PDF रहेगा वो इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये थी डे 1 की ट्रेनिंग, जिसमें आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा काम के टूल रहते हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टूल हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उसके बारे में हमने बताया। और चाहे तो एक ही वीडियो में बना सकते हैं, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आपके लिए भी। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जितने दिन में ये चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी, आपके जितने भी सवाल रहेंगे उन सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा और सारे टूल्स आपके लिए बताऊंगा।
तो ये सीरीज ऐसे ही चलने वाली है। तो आज डे 1 था जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी आप यूज करते हैं जो आपके काम की थी वो हमने बता दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। बाकी पार्ट 2 तो देखना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।